हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक विज्ञान की 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न क्लास 9 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ था? आपका उत्तर होगा गा, अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़-विहीन तरगा। दूसरा प्रश्न है, आज मानव का पहला औजार था? आपका उत्तर होगा हथौड़ा। तीसरा प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु था? उत्तर होगा खा, कुत्ता। पाषाणकालीन चित्रकला के अवशेष किस देश में मिले हैं? आपका उत्तर होगा स्पेन। आंसर का। सर्वप्रथम मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी? उत्तर होगा का, न्यूथर्दल मानव ने। आपका अगला प्रश्न है, धनुष बाण का प्रयोग किया जाने लगा? आपका उत्तर होगा का, नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, सातवां, हस्त कुठार उपकरण संबंधित था? आपका उत्तर होगा गा, पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल कुठार उपकरण से संबंधित है। आपका 8वां प्रश्न है, मृत भांड कला का विकास हुआ? आपका उत्तर होगा घा, नवपाषाण काल से। आपका अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी? खा, उत्तर होगा खा, आग की खोज। पुरापाषाण कालीन मानव का प्रमुख भोजन था? आपका उत्तर होगा खा, कंदमूल फल। पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर होगा घा, पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर था। या पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में पहिए का आविष्कार हुआ था? नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल के मानव अपने शवों को दफनाते थे। जो नवपाषाण काल के लोग थे, मानव थे, रहने वाले, वो अपने मृत शरीर को दफनाते थे। अगला प्रश्न है, जन्म हुआ था? आपका सही उत्तर होगा गा, दज्ला फरात नदी की घाटी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का संस्थापक था? आपका उत्तर होगा का, सारगन प्रथम। जिगुरत क्या था? देव मंदिर, जहाँ लोग पूजा करते थे, देव मंदिर से जिगुरत कहा जाता था। कीलाकार लिपि के आविष्कारक थे? सुमेरियन कीलाकार
लिपि के आविष्कारक थे सुमेरियन। झूलते हुए बाग बनवाए थे। झूलते हुए बाग भाई, झूलते हुए बाग बनवाए थे नेबूकडनेज़र ने। हम्मुराबी किस सभ्यता का महान सम्राट था? हम्मुराबी किस सभ्यता का महान सम्राट था? आपका उत्तर होगा खा, बेबीलोनियन। विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण करवाया था? आपका उत्तर होगा का, हम्मुराबी ने। पिरामिड निम्नलिखित में से किस देश में है? पिरामिड निम्नलिखित में से किस देश में है? मिस्र में। उत्तर ग। स्फिंक्स का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए, आंसर ए। अगला प्रश्न है, अबू सिंबल था देव मंदिर का अबू सिंबल था। फराओ एक प्रकार के मिस्र के राजा, जो राजा थे मिस्र के, उन्हें फराओ थे। गीजा कहाँ स्थित है? गीजा कहाँ स्थित है? गीजा स्थित है का, ऑप्शन उत्तर का, मेसोपोटामिया की देवता। सॉरी गलती होगा। गीजा काहिरा में है। गीजा काहिरा में स्थित है। पेपिरस का आविष्कार किया? पेपिरस का आविष्कार मिस्रवासियों ने किया था। पेपिरस का आविष्कार मिस्रवासियों ने किया था। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? ऑप्शन होगा आंसर ए, सी हांगटी। चीन की सभ्यता का विकास हुआ? ऑप्शन ये, आंसर ये, हंगहो यंगटिसिक्योंग नदी घाटी में। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका सही उत्तर होगा घा, चीन में। बारूद के आविष्कारक कौन हैं? अब बारूद के आविष्कारक कौन हैं? उत्तर होगा चीनी। विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ किस देश में हुआ? आपका उत्तर होगा का, चीन में। चीन में ही सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ था। चीनी मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम निर्माण किया था? आपका सही उत्तर होगा खा, चीन वासियों ने। कन्फ्यूशियस था? आपका सही उत्तर होगा चीन का महान दार्शनिक। अगला प्रश्न है, वेद लिखे गए
आपका सही उत्तर होगा संस्कृत में। आर काबिलों को कहा जाता था। आर काबिलों को कहा जाता था जन आर काबिलों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक भारत का प्रथम चक्रवर्ती नरेश था। ऋग्वैदिक भारत का प्रथम चक्रवर्ती नरेश था। खा इसका उत्तर होगा खा सुदास। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। जो वैदिक ग्राम था उसका मुखिया कौन कहलाता था? तो क्या कहलाता था? आपका सही उत्तर होगा ग्रामणी। ग्रामणी। शाम का अर्थ होता है। शाम का अर्थ होता है। उत्तर होगा गान। अनेक विषयों का समूह कहलाता है। अनेक विषयों का समूह कहलाता है। उत्तर होगा जन। वेदों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखा गया साहित्य कहलाता है। आपका उत्तर होगा वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? आपका सही उत्तर होगा 6। वैदिक काल में बाल्य से क्या तात्पर्य था? वैदिक काल में बाल्य से क्या तात्पर्य था? आपका उत्तर होगा स्वैच्छिक कर। चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपका सही उत्तर होगा पुरुष सूक्त में। वैदिक देवताओं में सर्वोच्च था। वैदिक देवताओं में सर्वोच्च था। आपका उत्तर होगा इंद्र। इंद्र वैदिक देवताओं में सर्वोच्च माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की किस प्राचीन सभ्यता का समकालीन है? आपका उत्तर होगा ए मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता इसकी प्राचीन सभ्यता का समकालीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख देवता था। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख देवता था। आपका उत्तर होगा पशुपति अर्थात शिव जी। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आपका उत्तर होगा द्रविड़ थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? आपका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आपका सही उत्तर होगा लोथल। हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ था। हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ था। आपका सही उत्तर होगा 1921 में। जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। जूते हुए खेत का प्रमाण किस सभ्यता में मिला था? वह सभ्यता है आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में।
मोहनजोदड़ो में जुता हुआ खेत मिला था। हड़प्पा वासियों को किस पशु का ज्ञान नहीं था? मतलब जो हड़प्पा वासी वहाँ के रहने वाले थे उन्हें किस पशु का ज्ञान नहीं था? उत्तर होगा घोड़ा। उत्तर घोड़ा होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थक जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। आपका उत्तर होगा गा पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर होगा खा कुंडग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही उत्तर होगा उत्तर गा जंबिया ग्राम। कैवल्य का क्या अर्थ है? कैवल्य का क्या अर्थ है? आपका सही उत्तर होगा घा सर्वोच्च ज्ञान। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका सही उत्तर होगा पावा में। प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति के संकलित किया गया था? अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? उत्तर होगा द्वितीय बौद्ध संगति।